सबको जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं सारे भलाइयों और उसके अनुग्रह के लिए। और आप सभी को फिर से एक बार वेलकम हमारे बाइबल स्टडी के इस सीरीज़ में। प्रकाशित वाक्य की किताब के 19वें अध्याय में हम इन दिनों चल रहे हैं अध्ययन में, और हमने 19 अध्याय के पहले 10 वचनों को पढ़ लिया है और समझ लिया है। पिछले वाले एपिसोड में, पिछले हिस्से में हमने 19वें अध्याय का अध्ययन शुरू किया था और उसके भी 10 वचनों को हमने कर लिया था कंप्लीट। परमेश्वर से आज हम प्रार्थना के साथ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगते हुए 11वें वचन से आगे पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस बचे हुए 20वें अध्याय के बचे हुए पोर्शन में 2 पोर्शंस बनते हैं, 2 सेक्शंस बनते हैं, जिसको हम 2 हिस्सों में लेंगे। जो पहला हिस्सा है वो 11वें वचन से आगे है 16वें वचन तक, और दूसरा हिस्सा है 17वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक। 11वें वचन से 16वें वचन तक इस तरह से लिखा हुआ है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और इसको समझने की सामर्थ्य और बुद्धि हमें दे। प्रियो, ये जो हिस्सा है 19वें अध्याय के 11वें वचन से लेकर 16वें वचन तक का जो हिस्सा है, ये पोर्शन है, ये बड़ा ही स्पेसिफिक है। इसको यदि आपने सुना जब पढ़ते समय या पढ़ा ध्यान से, तो आप समझ गए होंगे कि इस हिस्से में एक वर्णन है, एक खास तरह का कैरेक्टर यहाँ पर बताया गया है और उस कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ देखने को मिलता है। और यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य की किताब हमको पहले शुरुआती अध्यायों में कुछ वर्णन बताती है, जो यूहन्ना अपने दर्शन में देखता है। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में यीशु मसीह के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद फिर मेमने के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है बीच के अध्यायों में। मेमने ने मुहर खोली और उसके बाद फिर और भी बातें हैं, कलीसियाओं को जो पत्र लिखे गए उसके बारे में है। बीच में फिर यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो रिटर्न ऑफ क्राइस्ट है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होगा, उस आगमन में जो यीशु मसीह होगा वो कोई मेमने जो बलिदान होने आ रहा है उसके समान नहीं होगा। कोई ऐसा शांत, दीन, हलीम और ऐसी स्थिति वाला मेमना नहीं होगा जिसको कि कोई भी थूक दे जिसके मुंह पर, जिसको कोई भी थप्पड़ मार दे, जिसको क्रूस पे पकड़ के चढ़ा दिया जाए और वो उफ तक ना करे, और जिसके सारे अधिकार उसने अपने छोड़ दिए हों। इस प्रकार का जो वर्णन है, वो मेमने का वर्णन हमें यहाँ पर दूसरे आगमन में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होगा वो एक विजेता की तरह होगा, एक कॉन्करर की तरह होगा, एक जनरल, आर्मी का कमांडर होता है उस तरह का यहाँ पर बताया गया है। एक विजेता जिसके पैरों के नीचे या जिसके सामने हर कोई नतमस्तक होने वाला है। सारी सृष्टि और सारी सृष्टि के लोग और जो उसके विरोधी हैं, शैतान और उसकी सेना, सब कोई उसके सामने झुकने वाले हैं, जो उसके सामने टिक नहीं सकते। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर एक विजेता का देखने को मिलता है। और ये जो सेक्शन है 11 से लेकर 16 वर्ष तक, ये यीशु मसीह के इन कैरेक्टर्स के बारे में बताता है। एक कॉन्करर है जो व्हाइट हॉर्स के ऊपर, श्वेत घोड़े के ऊपर राइड कर रहा है और उसके पीछे उसकी सेना है। वो डिफीट करता हुआ
अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को डिफीट करता हुआ, उनको डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे की तरफ चला जा रहा है और अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है। और उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा, जो उसके विरोध में खड़ा होगा, वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कोई इसको रोक नहीं सकता, उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। उसका राज्य स्थापित होने से अब कोई उसको रोक नहीं सकता। उसने अपने आप को रोक रखा था सालों, हजारों सालों से, लेकिन अब उसके सामने कोई बाधा नहीं, रास्ता खुला हुआ है। ये एक तरह का ऐसा सेक्शन है जो बताता है एक विजय जुलूस के बारे में। ये एक ऐसा वर्णन है जिसमें आपको एक ट्रायम्फेंट परेड दिखाई दे रही है, जैसे कोई कमांडर आर्मी का जीतता हुआ आगे बढ़ता जाता है और उसके कब्जे में आने वाली टेरिटरी को कोई रोक नहीं सकता। उस प्रकार का वर्णन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी यदि 11 से 16 के अंदर भी हम डिवाइड करना चाहें तो दो पोर्शन है। 11, 12 और 13 जो वर्सेस हैं वो इस राइडर के, जो घोड़े पे सवार है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रही है, इसके गुण, इसकी खासियत, इसकी क्वालिटीज, इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताती है। घुड़सवार के बारे में, कौन है, क्या है उसका नाम, कहां से आया, कौन है ये, पहली 3 वर्सेस बताती है। और बाद की 3 वर्सेस हैं वो उसके एक्शंस के बारे में बताती है, वो क्या करेगा। पहली 3 वर्सेस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं और बाद की 3 वर्सेस उसके एक्शंस बता रही हैं। यदि बारीकी से आप स्टडी करें इसको तो ये सेक्शन जो है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का, पहली 3 वर्सेस उस यीशु मसीह जो घुड़सवार के रूप में दिखाया गया, उसके टाइटल्स, उसके कैरेक्टर्स, क्या है वो, क्या चीज है वो, उसका वर्णन। और दूसरी 3 वर्सेस मतलब 13 से 14, 15 और 16वीं वर्सेस है, वो ये बता रहे हैं कि क्या करने आ रहा है, क्या करेगा, व्हाट आर गोइंग टू बी हिज एक्शंस, क्या उसके एक्शंस होंगी। और ये जो इमेजरी है ये वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया, एक विजेता कमांडर की तरह से, एक सेनापति, एक राजा जो जीतता हुआ आगे की तरफ आता है। 11वां वचन जो है प्रियो वो कहता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। स्वर्ग को खुला हुआ देखना आप प्रकाशन में कई बार देख चुके हैं पहले भी। यूहन्ना जब दर्शन देख रहा है तो उसने कई दफा, पहले वाले वर्सेस में आपको याद हो, स्वर्ग को खुला हुआ उसने पहले भी दर्शनों में देखा है। जब हमने देखा था प्रकाशन की पूरी किताब के 3 सेगमेंट्स हमने देखे थे, अलग अलग सेक्शन से। तो एक सेक्शन जो शुरू होता है वो 4थे अध्याय से शुरू होता है। 4थे अध्याय के पहले वचन में देखते हैं कि उसने स्वर्ग को खुला हुआ, दर्शनों की बिगनिंग थी वहां पे, वहां दर्शन जो उसको मिले थे आने वाली घटनाओं के, उसकी शुरुआत थी 4थे अध्याय के पहले वचन में। 4थे अध्याय के पहले वचन में जहां पर कि उसने देखा था स्वर्ग को खुला हुआ। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार, एक दरवाजा खुला हुआ उसने 4:1 पर देखा था। उसके बाद उसने 11:19 में, 11वें अध्याय के 19वें वचन में फिर से स्वर्ग को खुला हुआ देखा था और वहां पर एक मंदिर का दर्शन उसको मिला था। स्वर्ग में एक मंदिर है जो उसको खुला हुआ दिखाई दिया, खोला गया, और उस मंदिर में वाचा का संदूक उसको दिखाई दिया था। स्वर्ग का दर्शन वहां पर भी उसको दिखाई दिया। यहां पर जो है 19वें अध्याय में 11वें वचन में हम देखते हैं कि उसको क्या दिख रहा है, उसको एक श्वेत घोड़ा दिखाई दे रहा है। यहां पर जब स्वर्ग खुला और उसको दर्शन मिला स्वर्ग का, तो उसको एक सफेद घोड़ा खुला हुआ दिखाई देता है। यहां पर ये पूरे प्रकाशन में जो रिडेम्पटिव एक्शन है, जो यीशु मसीह का छुटकारे का जो काम हो रहा है यहां पर, इस काम में आखिरी सीन है ये जो सारा जो चल रहा है, इसमें जो यीशु मसीह का छुटकारा देने का जो कार्य है, जिसको उद्धार भी कहते हैं हम, परमेश्वर अपने लोगों को पूरी तरह से रिडीम कर रहा है, छुड़ा रहा है, इस जमीन को पूरी तरह से अपने हाथ में ले रहा है। सारे अधिकार शैतान के विरोध के, शैतानी हथियारों को, शैतानी ताकतों को, दुष्टात्माओं को पूरी तरह से वो कंट्रोल करके खत्म कर रहा है। पूरी तरह से उनके ऊपर वो उनके सारे अधिकार सीज कर रहा है। ये एक्शंस का लास्ट सीन है। इस प्रकार की जो एक्शन है यीशु मसीह की, उसका ये अंतिम सीन है इस प्रकाशन की पुस्तक में और इस बाइबल की पूरी किताब में। ये आखिरी बार ये सीन यहाँ पर दिखाई देगा। और आपको पता है यहेजकेल नबी की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, पहले अध्याय के पहले वचन में, यहेजकेल नबी की किताब पहला अध्याय और पहले वचन में आपको पता है, वहां पर भी जब उसने दर्शनों की शुरुआत की थी तो उसने क्या देखा था, उसने स्वर्ग को
खुला हुआ देखा था। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया। तब स्वर्ग खुल गया। वहां पर उसको स्वर्ग खुला हुआ दिखाई दिया था। सो जब भी परमेश्वर के प्रकाशन मिलते हैं, भविष्यवाणियां मिलती हैं, तो कई बार स्वर्ग आपको खुला हुआ दिखाई देगा और सीधे स्वर्ग से आपको दर्शन दिखाई देंगे। और मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 10वें वचन में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 10वें वचन में भी आप देखते हैं कि स्वर्ग खुला था। और क्या हुआ था? स्वर्ग खुलने के बाद क्या हुआ था? मरकुस 1:10 में वहां पर यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा था। याद है आपको? याद है? पहला अध्याय 10वां वचन और उसका दूसरा हिस्सा है, वहां पर लिखा हुआ था, आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते हुए देखा था, है ना। और फिर यूहन्ना पहले अध्याय के 51 वचन में फिर लिखा हुआ है, यूहन्ना पहले अध्याय के 51 वचन में फिर से यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र के ऊपर तुम स्वर्गदूतों को उतरते हुए देखोगे। 151 कहता है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्गदूतों के उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। सो प्रियो, स्वर्ग को खुलने की बातें हमें बाइबल में कई जगह दिखती हैं। यहां पर यूहन्ना इस प्रकाशन में स्वर्ग को खुलते हुए देख रहा है। और यहां पर एक सफेद घोड़ा है। क्या है? एक श्वेत घोड़ा है। और श्वेत घोड़ा जो है ये किस लिए है? ये श्वेत घोड़ा जो है ये किसी प्योरिटी को नहीं दिखा रहा है। यहां पर कोई शुद्धता या शांति का प्रतीक नहीं है। प्रकाशित वाक्य और 19वां अध्याय आप पढ़ रहे हैं, उसका 11वां वचन कह रहा है, क्या देखा उसने? एक श्वेत घोड़ा देखा। ये श्वेत घोड़ा जो है ये प्योरिटी का डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा, परंतु ये विजय का डिस्क्रिप्शन करने वाला घोड़ा है। एक सफेद घोड़ा जो विजेता है, विजय को दिखाता है। ये घोड़ा विक्टोरियस है, ये विक्ट्री को दिखाता है ये घोड़ा। और इससे पहले भी आपने श्वेत घोड़ा देखा और उसका एक सवार देखा है प्रकाशित वाक्य में। याद है आपको? प्रकाशित वाक्य में एक श्वेत घोड़े का सवार 6:2 में भी था। 6वें अध्याय के 2 वचन में भी एक श्वेत घोड़ा था और उसका सवार था, और वो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट था। क्राइस्ट नहीं था, परंतु वो एंटी क्राइस्ट था। एंटी क्राइस्ट के समान मसीह विरोधी जो नकल कर रहा था यीशु मसीह की। और वो भी घोड़ा जो था वो जय पाता हुआ आगे बढ़ रहा था। याद है आपको? वो घोड़ा भी आगे 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 जीतता हुआ जहां जा रहा था वो जय पाता हुआ आगे आगे बढ़ता जा रहा था। और वो घोड़ा जो था वो घोड़ा भी जय का प्रतीक था। उसके हाथ में वहां लिखा हुआ उसको अधिकार दिया गया था। वो उसका खुद का अधिकार नहीं था, उसको अधिकार दिया गया था कि वो आगे आगे चले और जहां कहीं जाए वहां जय पाता जाए। सो व्हाइट हॉर्स जो है प्रकाशन की किताब में जय को दिखाता है, और उसका घोड़ा का जो सवार है डेफिनेटली वो एक विजेता है। वो एक विजेता की तरह आगे बढ़ेगा और ये विक्ट्री को सेलिब्रेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ओके, और उस पर एक सवार है, लिखता है इस पर सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। सो पहला जो नाम है इस घोड़े के सवार का, देखिए हम पढ़ रहे हैं 19वां अध्याय 11 से 13 का सेक्शन अभी हम देख रहे हैं। 11 से 19वें अध्याय के 11वें वचन से 13वें वचन तक यीशु मसीह के कैरेक्टर्स बताए गए हैं, उसके टाइटल्स, उसके नाम। सो पहला जो टाइटल यहां पर आता है 11वें वचन में, वो आता है फेथफुल एंड ट्रू। यीशु मसीह कौन है? विश्वास योग्य और सत्य। यह आपको पता है, पहले भी हमने देख चुके हैं कि यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो सच्चा और विश्वास योग्य है। ही इज ट्रूथफुल। वही केवल एक अकेला सत्य है, बाकी सब झूठ है दुनिया में। बाकी सब झूठ है, केवल वही है जो विश्वास योग्य है, बाकी कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है। ही इज अ ट्रू एंड फेथफुल विटनेस, है ना। प्रकाशित वाक्य 3:14 याद है आपको? वहां क्या लिखा हुआ है? आमीन। विश्वास योग्य और सच्चा गवाह वही है, सच्चा साक्षी। विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी वो है, वही तुझसे कहता है, ऐसा करके लिखा हुआ है 3:14 में, आपको याद हो तो। और वो फेथफुल किस काम में है? किस काम में विश्वास योग्य है? प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य है। जो कहता है वो करता है।
ही इज ट्रूथफुल, झूठ नहीं बोलता। फेथफुल इज इन हिज टास्क्स, जो उसको काम दिए जाते हैं, जो टास्क उसको असाइन किए उसके बाप ने, जो काम के लिए वो भेजा गया उसको पूरा करके आएगा, अधूरा छोड़ के नहीं आएगा, भाग के नहीं आएगा, बैकस्लाइड नहीं होगा, स्टेप बैक नहीं करेगा, मरने तक विश्वास योग्य रहेगा। क्रूस के ऊपर मरने में विश्वास योग्य रहा, वो इसलिए विश्वास योग्य और सच्चा उसका नाम दिया गया, उसका नाम है वो विश्वास योग्य और सच्चा है। और आगे कहता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। वो न्याय जब करता है, हमने पहले देखा था, उसका जजमेंट जो है वो राइचियस होता है। याद है आपको, हमने पढ़ा था, उसका जो न्याय होता है वो एकदम राइचियस जजमेंट है। वो जब बेबीलोन को दंड देता है, जब वो एंटी क्राइस्ट को आग की गंधक की आग झील में डालेगा, जब वो विरोधियों को नष्ट करेगा, तो उसमें कोई अधर्म हो ही नहीं सकता। वो धर्म के साथ न्याय करता है, उसके जजमेंट राइचियस हैं, ट्रू है, वो धर्मी न्यायी है। और जब वो लड़ाई करता है, जब वो वॉर करता है, तो भी वो धर्मी वॉर करता है। उसके वॉर में कोई अधर्म हो ही नहीं सकता, उसकी लड़ाई भी धर्मी होती है। और वो कहता है कि धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, उसका युद्ध भी धर्मी युद्ध है। और भजन संहिता 7वां अध्याय आपको यदि याद हो, पढ़ लें। 11वां वचन क्या कहता है? कहता है परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। एक बड़ा कंट्रास्ट वर्स है ये, जो हम लोग समझते हैं परमेश्वर को ना, उससे बिल्कुल कंट्रास्ट है ये। आपको पढ़ के ताज्जुब होगा, बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। परमेश्वर 7:11 भजन संहिता, ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। आपको चर्चेस में या प्रीचिंग्स में हमेशा यह सुनने को मिलता है कि वो विलंब से क्रोध करता है, लेकिन यही बाइबल हमें बताती है कि वो प्रतिदिन क्रोध करता है। किस बात पे क्रोध करता है प्रतिदिन? यदि आप इसका इंग्लिश तर्जुमा पढ़ेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है कि उसको इरिटेट किया जाता है, प्रतिदिन क्रोध दिलाया जाता है। प्रतिदिन वो क्रोधित होता है अपने लोगों की हरकतों को, जो विश्वास योग्य कहलाते हैं, उसके फॉलोअर्स कहलाते हैं, उनको देखकर उसे गुस्सा आता है उसे, क्योंकि वो धर्मी है। वो यदि धर्मी नहीं होता, यदि वो फेवर करता अपने लोगों का, यदि पार्शियलिटी करता, तो वो इग्नोर कर देता हमारे पापों को। वो कहता छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, जाने दो, इनके लिए सब 100 खून माफ है। ऐसा नहीं है परमेश्वर। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ इरिटेशन टू हिम। यहाँ लिखा हुआ गॉड इज अ राइचियस जज, 7:11 भजन संहिता इंग्लिश में, एंड अ गॉड who feels indignation every day, who feels indignation every day, he feels kind of irritation every day, he is suffocated with our state of affairs। हमारे जिंदगी की परिस्थितियों को देखकर प्रतिदिन उसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, प्रतिदिन वो नाराज होता है। ऐसा परमेश्वर है। और अंत में उसकी नाराजगी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कैसी नाराजगी वो हमारे लोगों के बीच में करने जा रहा है, किस प्रकार से वो अपने क्रोध को वर्णन करने वाला है। जो कहने का मतलब है कि वो धर्मी और विश्वास योग्य है। ही इज ट्रू एंड फेथफुल, ही इज ट्रू एंड फेथफुल गॉड। 12वां वचन कहता है उसकी आंखें ज्वाला, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। आंखें आग की ज्वाला है। कुछ याद आ रहा है आपको यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन? आंखें आग की ज्वाला है, ये डिस्क्रिप्शन पहले आ चुका है, यदि आपको याद हो, पहले दूसरे अध्याय में यीशु मसीह का जहां वर्णन आया है, वहां पर बताया गया है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और इंग्लिश में लिखता है कि फ्लेमिंग टॉर्च के समान। और ऐसी टॉर्च है जो अंदर तक he can discern the deepest motives and attitudes of man। वो इंसान के डीपेस्ट एटीट्यूड्स को डिजर्न कर लेता है। उसकी आंखें इतनी पेनिट्रेटिंग है, उसकी टॉर्च इतनी शार्प है कि उसकी लाइट से आपका कोई भी गुनाह,
कोई भी इनिक्विटी, कोई भी अधर्म छुप नहीं सकता। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, वो पेनिट्रेट करता है, आपके बाहरी रूप रंग पे नहीं जाता, वो आपकी चेहरे पे, आपकी ब्यूटी पे, या आपकी कुरूपता पे, या आपके कलर पे, या आपके कपड़ों पे, या आपके घर पे, या आपके चर्च की बिल्डिंग की इमारत की सजावट पे, इन चीजों पे नहीं जाता। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। He goes deep inside your thoughts. वो आपके विचारों में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके मानस में, आपके माइंड में जो चल रहा है उसको पढ़ने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। He can penetrate his eye into the deepest motives and attitudes of our hearts. हमारे दिल की गहराइयों से झांक कर देख लेता है और उसकी आंखें खुली। और दानियल नबी की किताब के 10वें अध्याय के 6वें वचन में एक पुरुष का वर्णन है जिसका स्वप्न दानियल नबी ने देखा था, जिसका दर्शन देखा था। सन का वस्त्र पहने हुए एक ग्लोरियस व्यक्ति को दानियल ने देखा था। 10:6 में वहां पर भी यही देखा था उसने। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। दानियल नबी के समय यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन दानियल ने जिसको देखा था वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, दानियल ने भी देखा था। 10वां अध्याय 6वां वचन कहता है, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक के समान। उसने देखा था। और ये कौन था? ये वो था जो धर्मी था, जो धर्मी पुरुष था, सन का वस्त्र पहने हुए, और ये यीशु मसीह था। प्रियो, कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह की आंखें जो हैं वो हमारे दिल को डिजर्न करती हैं, सब कुछ डिजर्न करती हैं। ये और उसकी क्वालिटी देखिए क्या कहता है, आगे कहता है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसके सिर पर इतने सारे राजमुकुट हैं जिनकी संख्या नहीं दी गई है। इससे पहले भी राजमुकुट का वर्णन आया है, यदि आपको याद हो। एक जगह लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, जहां अजगर का वर्णन आया है, शैतान का वर्णन जहां आया है, वहां पर भी लिखा हुआ है कि उसके सिर पर राजमुकुट थे। उसके बाद एंटी क्राइस्ट का वर्णन जहां आया, वहां भी लिखा हुआ उसके सिर पे भी राजमुकुट थे। ओके, और आप यदि इसी 19वें अध्याय को जो हम पढ़ रहे हैं, इसी का 16वां वचन क्या कहता है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एक राजमुकुट के लायक नहीं है वो राजाओं, एकदम फिट होता है उसके नाम से। उसके सिर पे जो अनगिनत राजमुकुट हैं, अनकाउंटेबल डायडम्स हैं, उसके सिर पे जो राजमुकुट है उनकी काउंटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक राजा, दो राजा, तीन राजाओं का राजा नहीं, वहां लिखा हुआ 16वें में लिखा राजाओं का राजा है। इसलिए उसके सिर पर इतने सारे राजमुकुट हैं, ऑर्डिनरी मुकुट नहीं, राजमुकुट हैं। और ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है उसके नाम को, उसका जो कैरेक्टर है जस्टिफाई करता है। और 12वें अध्याय के 3रे वचन में अजगर के बारे में लिखा हुआ है, जिसके सिर पर भी राजमुकुट थे। कितने थे? जल्दी से, किसी को याद हो तो बताएं जल्दी से। 12वां अध्याय और उसका 3रा वचन। 12वें अध्याय के 3रे वचन में एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिर पर कितने? 7 राजमुकुट थे। अजगर के सिर पे 7 थे। और जब आप पढ़ते हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में, 13वां अध्याय याद रखिएगा, एंटी क्राइस्ट का वर्णन है। उसके पहले वचन में एंटी क्राइस्ट का वर्णन है, वहां पर उसने भी कुछ राजमुकुट है। कितने हैं? तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट। अजगर के सिर पे 7 राजमुकुट, एंटी क्राइस्ट के पशु के सिर पर 10 राजमुकुट, और राजाओं के राजा के सिर पर अनगिनत राजमुकुट, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। ही इज द ट्रू किंग। सारी दुनिया जो है अर्थली किंगशिप के पीछे भागती है, अर्थली किंग्स को बहुत बड़ा मानती है, जिनके सिर पर 7, 8, 10, 9, 12 राजमुकुट हैं। लेकिन ये जो है, इसके सिर पर अनगिनत राजमुकुट है, अनकाउंटेबल। और उसके बाद कहता है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। आपको याद है, नाम के बारे में पहले भी आया है 3रे अध्याय के 12वें वचन में, जहां पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को संबोधित किया गया था। प्रकाशित वाक्य 3:12 में लिखा हुआ था कि ओवरकमर्स जो होंगे, जो जय पाए, उसको वो एक नाम देगा। उसको मंदिर में एक खंबा बनाएगा और उसको एक नाम देगा, अपने पिता का नाम और नया यरूशलेम और मेरा नाम जो ऊपर से उतरने वाला है, वो नाम मैं उसको दूंगा। याद है आपको? ये वही नाम है जो अब सामने आ रहा है,
ये वो नाम है जो लिखा हुआ है, जो प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में पिरगुमन की कलीसिया को कहा गया था कि मैं तुझे एक श्वेत पत्थर दूंगा जिसके ऊपर एक नाम लिखा होगा जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं जानता। ये वो नाम है जो पिरगुमन को प्रॉमिस किया गया, फिलाडेल्फिया को प्रॉमिस किया गया। ये नाम अभी तक कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो श्वेत घोड़े का सवार आसमान से उतरेगा तो उसके ऊपर पब्लिकली लिखा होगा, दिस इज द नेम ऑफ द ट्रू किंग। वो नाम रिवील हो जाएगा जिसे अभी तक कोई नहीं जानता, जिसकी प्रतिज्ञाएं की गई, कहा गया कि ये नाम दिया जाएगा, ये नाम बताया जाएगा, जिसे उसे छोड़ कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो आएगा तो वो नाम सब जान जाएंगे। जब वो उतरेगा तो वो नाम लिखा हुआ रिवील हो जाएगा जिसे कोई नहीं जानता था। 13वां वचन, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। कौन सा लहू है ये जो उसके वस्त्रों पे लगा हुआ है? एक श्वेत वस्त्र पहने हुए, एक चोगे के समान, एक बड़ा सा सन का वस्त्र, जैसे दानियल ने देखा वैसा वस्त्र पहना हुआ, एक गाउन के समान हो सकता है शायद, यहाँ लिखा नहीं है कैसा होगा, लेकिन शायद चोगे का सा होगा क्योंकि पहले अध्याय में उसका वर्णन है। उस तरह का श्वेत वस्त्र पहना हुआ, घोड़े के ऊपर जिसकी आंखें ज्वाला के समान और जिसके सिर पर बहुत सारे राजमुकुट हैं और उस पर एक नाम लिखा हुआ है, चला आ रहा है सेना के साथ अपनी घुड़सवारों के, और पीछे उसकी फौज उसके साथ चली आ रही है और उसके वस्त्र पर लहू लगा हुआ है। यहां पर एक प्रश्न उठता है प्रियो, कई बार आप पढ़ेंगे, कई बार गलत तरीके की व्याख्याएं कर दी जाती हैं, इसलिए इस वचन को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। सबसे कॉमन इंटरप्रिटेशन जो हम समझते हैं वो ये है कि ये लहू कौन सा है? ये लहू उसका क्रूस का लहू है। जो क्रूस पे उसने लहू बहाया था, उसके हाथों को हमने छिदा हुआ देखा, उसके पैरों में हमेशा कीलें ठुकी हुई देखी, उसके चेहरे, उसके सिर के ऊपर हमने कांटों का ताज देखा। इसलिए हमारा माइंड बट नेचुरल ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग कहां चला जाता है कि ये क्रूस का लहू है जो उस यीशु मसीह ने बहाया था, ये इसके वस्त्रों पे आज भी दिखाई दे रहा। एक व्याख्या ये होती है, ये व्याख्या होती है, आपको बहुत सारी जगहों पर ये व्याख्या आपको मिलेगी। हम ऐसा मानते हैं कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पे लहू बहाया था, वो लहू जो है वो लहू हमेशा याद रहेगा, उसका क्रूस का बलिदान हमेशा याद रखने वाली चीज है। ये परपेचुअल रिमाइंडर है उसके प्यार का, उसके प्रेम का प्रतीक है ये लहू। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि ये लहू से रंगा हुआ उसका वस्त्र आज भी है। हमारे घाव, हमारी चोट जो है ठीक हो जाती है, हमारे जो एबनॉर्मेलिटीज हैं बॉडी में, जब हम मर के रिजरेक्ट होंगे तो परफेक्ट होंगे, सब कुछ चला जाएगा, हमारी सब घाव भर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के वो घाव कभी सूखते नहीं है, हमेशा याद दिलाते हैं कि देखो मैंने जो काम क्रूस पे किया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये लहू वो वाला लहू है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उसके जोगे पर, उसके बागे पर जो लहू है वो संतों का लहू है जो सताओं के कारण वध किए गए और एंटी क्राइस्ट और उसके लोगों के द्वारा सता कर काट डाले गए, मार डाले गए, उनका लहू उसके वस्त्र पर लेकर के वो आ रहा है। कई लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये लहू कौन सा है? यदि बाइबल से बाइबल को ही हम वेरीफाई करें, बाइबल से बाइबल को ही हम क्रॉस चेक करें, तो वचन रिवील करता है कि ये लहू इन दोनों प्रकार के जो लहू है, इन दोनों प्रकार का लहू नहीं है। ये जो लहू है, ये लहू उसके विरोधियों का लहू है, ये लहू उसके दुश्मनों का लहू है जिनको वो काटने के लिए आ रहा है। ये लहू उसकी मिलिट्री विक्ट्री को दिखाता है, उसके क्रूस के बलिदान को नहीं दिखाता। ये लहू उसकी एनिमीज की डिफीट को दिखाता है, ये लहू बैटल ग्राउंड को दिखा रहा है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है क्या है? ये कॉन्टेक्स्ट हरमगदोन की लड़ाई का कॉन्टेक्स्ट है। ये जो संदर्भ है यहाँ पर, ये 19वें अध्याय में, ये हरमगदोन की लड़ाई का जिक्र है। ये लड़ाई का स्थान है, ये क्रूस का बलिदान का स्थान नहीं है। ये स्थान यीशु मसीह की उस जगह का स्थान है जहां के लिए कहा गया, जो आपने पढ़ा था, अपने क्रोध के मदिरा के रसकुंड में वो दाख को रौंदेगा। ये वो स्थान है। यहां पर क्रूस का बलिदान रेलेवेंट नहीं लगता, यहां पे क्रूस के बलिदान का लहू दिखाना बाइबल में रेलेवेंट नहीं लगता, परंतु ये उसके शत्रुओं का लहू है। और बाइबल इस चीज को कंफर्म करती है यशाया नबी की किताब में। यशाया नबी की किताब 63वां अध्याय,
यशाया नबी की पुस्तक उसका 63rd चैप्टर कंफर्म करता है कि ये लहू उसके दुश्मनों का लहू है, जिनको वो कत्ल करने आ रहा है, खत्म करने आ रहा है। वो अपने क्रोध की मदिरा में, अपने रसकुंड में दाख को जब निचोड़ेगा, जब वो कूटेगा, रौंदेगा, तो उसके अंदर से वहां लिखा हुआ है, आपको याद है ना, वहां 17वां अध्याय शायद है, हमने पढ़ा था, अरमगेदोन की जो लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि वो जब रौंदेगा तो वो जो लहू है उसके रसकुंड से बह करके कितने कोस तक बह जाएगा और घोड़ों की लगाम तक भर जाएगा। ये वो लहू है। 62वां अध्याय दूसरा वचन, यशाया नबी की किताब 62 और उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन कहता है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगा। ओके, ओके ओके ओके, सॉरी, 63 नॉट 62, 63 का और सेकंड वर्स है, नॉट 62। तेरा पहरावा क्यों लाल है? 62 नहीं, 63, यशाया 63 का सेकंड। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। हेलो, आप सुन रहे हैं? ये लहू जो उसके वस्त्र पे छिड़का हुआ है, ये उनका है जिनको वो रौंदने के लिए आ रहा है। ये लहू उनका है जो उसके खिलाफत में खड़े हुए उससे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये लहू उनका है। और 19वें अध्याय के इसी के 15वें वचन में आप देखते हैं कि वह क्या करता है, लिखा हुआ यहां पर भी 19-15 का आखिरी पोर्शन देखिए, लिखा हुआ है वह जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा, है ना। यहां से मैच करता है इसका लहू जो उसके वस्त्र पर है। और 14वें अध्याय में था, 14वें अध्याय के 20वें वचन में था, जो उसके दाख के रौंदे जाने से लहू बह निकला और घोड़ों की लगाम तक 4 फीट की हाइट तक लहू ही लहू था। ये वहां से भी मैच करता है। सो ये लहू जो है, ये लहू उसके वस्त्र तक आ गया, इसके निशान उसके वस्त्र पर है और ये जलजलाहट की मदिरा के दाख कुंड में, रस कुंड में दाख को रौंदने आ रहा है। और उसका नाम क्या है, यहाँ क्या कहता है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 13वां वचन पढ़ रहे हैं हम, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। पहले कहा गया वो फेथफुल और ट्रू है, फिर कहा गया उसको एक नया नाम है, उसका एक नया नाम लिखा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता। फिर अब कहा जा रहा है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 3 टाइटल हो गए यीशु मसीह के, यहां पर 3 टाइटल्स आपको मिल गए 11, 12, 13 में। और वर्ड ऑफ गॉड क्या है, वचन क्या है? वचन है द पावर ऑफ क्रिएशन। परमेश्वर का वचन जो है वो एक पावर है, एक सामर्थ है उसमें जो क्रिएट कर सकती है, और एक ऐसी सामर्थ है जो कभी भी खाली नहीं जाती। एक ऐसी सामर्थ है उसका नाम, उसका वचन। और ये जो है क्या है, 2-धारी तलवार है। यह वचन कभी भी खाली नहीं जाता। यशाया 55:11, यशाया 55:11 कहता है ये कभी भी खाली नहीं जाता। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जिस काम के लिए निकला है उसको पूरा करके ही लौटेगा, खाली नहीं जाएगा। ये उसका वचन है, ये उसका वचन है। ये विजेता है, विजयी होकर ही आएगा। इसके सामने जो भी आएगा, जो इसकी खिलाफत में खड़ा होगा, बचेगा नहीं। उसके लहू से इसके वस्त्र धब्बेदार हो जाएंगे, लेकिन ये रुकेगा नहीं।
ये रुकेगा नहीं, जिस काम के लिए ये निकला है उसको पूरा करेगा। और यही वो वचन है जो यूहन्ना ने पहले अध्याय के पहले वचन में कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। 1:14 में कहता है, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में अनुग्रह और सच्चाई के साथ डेरा किया। ये वही वचन है जो कभी खाली नहीं जाता, जो विश्वास योग्य और सत्य है। ये वही वचन है। यीशु मसीह ये परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड, जो अपने न्याय के लिए परमेश्वर पिता की ओर से न्याय करने के लिए अपॉइंट किया गया, भेजा गया है। और 14वें वचन में कहता है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ये सेना कौन सी है? उसके पीछे चलने वाली सेना कौन सी है? यदि बिब्लिकल टर्म्स में जनरल अंडरस्टैंडिंग में चले तो कई जगहों पर परमेश्वर की सेना स्वर्गदूतों को बताया गया है। स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर की सेना फॉर्म करते हैं, एंजेलिक फोर्सेस हैं। परमेश्वर के जो हेवनली एंजल्स हैं, एंजेलिक फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस जो हैं ये उसकी सेना का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो स्पेसिफिक रेफरेंस है, जब वो लौट कर आएगा सेकंड कमिंग में, और उसके पीछे पीछे जो श्वेत और शुद्ध और मलमल के कपड़े पहने हुए जो सेना है, ये सेना संत जो पवित्र विश्वास योग्य चुने हुए लोग हैं वो भी इसमें होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं स्वर्गदूत है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पवित्र लोग हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें दोनों होंगे, इसमें स्वर्गदूत भी होंगे और इसमें चुने हुए इलेक्ट एंड फेथफुल सर्वेंट्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि 14:4 प्रकाशित वाक्य हमें बताता है, प्रकाशित वाक्य इसी का और 14वां अध्याय और उसका 4था वचन हमें इस बात को बताता है कि ये जो इलेक्ट लोग हैं ये इसके पीछे चलते हैं, इसके पीछे पीछे हो लेते हैं। 14:4 कहता है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेते हैं। उसके पीछे, यहां पे लिखा हुआ है, उसके पीछे घुड़सवारों की एक सेना है, श्वेत स्वर्ग की सेना, श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल। ये जो इनकी ड्रेस है, आपको याद आ रहा है, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए जो ड्रेस है, ये उसके विश्वास योग्य फॉलोअर्स को ही दी गई है ना। आपने पढ़ा है पहले, उसके शुद्ध और मलमल के जो महीन वस्त्र उसकी दुल्हन को उसके साथ जो चलती है, जहां कहीं वो जाता है वहां कहीं दुल्हन भी जाती है। आपको याद है ना, जब कलीसिया को उसने पत्र लिखा था तो उसने कहा था कि उसे मेरे साथ चलने का अधिकार होगा, जो ओवरकमर होगा वो मेरे साथ साथ चलेगा। याद है आपको? याद है ना। ये जो उसके पीछे चल रही है सेना, ये सेना कौन सी है? ये पवित्र लोगों की सेना है। ओके, नेक्स्ट, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए सेना। ये जो है रोमन कमांडर्स के समान यहां पर हमको ये दिखाई देता है। ये जो सेना है ये रोमन कमांडर की विक्ट्री परेड के समान है। रोमन कमांडर की विक्ट्री परेड के समान है। जैसे रोमन जनरल चलते थे तो उनके जो वस्त्र होते थे वो श्वेत होते थे, कमांडर का घोड़ा जो होता था व्हाइट होता था। उस प्रकार की कुछ इमेजरी यहाँ पर देखने को मिलती है। और आगे क्या कहता है जल्दी से देखते हैं, और इस पोर्शन को हम 15 और 16 को समझ के रोकेंगे, यहाँ पर खत्म करेंगे। 15वां वचन कहता है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात देखने को मिलती है कि युद्ध तो हो रहा है। देखिए ध्यान से, एक युद्ध का वर्णन है, एक बैटलफील्ड की बात हो रही है, लेकिन हथियार कोई नहीं है। किसी भी सेना के सैनिकों के हाथ में कोई तलवार नहीं, कोई भाला नहीं, कोई चाकू नहीं। उस समय भी रोमन आर्मी जब लड़ने जाती थी तो रोमन सिपाही के पास हथियार होते थे। एक छोटी तलवार होती थी, भाला हुआ करता था, शील्ड हुआ करती थी, हेलमेट हुआ करती थी, परंतु यहाँ ना तो कोई आर्मर है ना ही कोई वेपन्स है। ये सेना जो है, इस सेना के जो फॉलोअर्स हैं, मतलब जो सैनिक हैं, उनको कुछ भी नहीं करना है उनको कुछ भी नहीं करना है, उनका कमांडर सब कुछ कर लेगा। और कमांडर के भी हाथ में कोई तलवार वगैरह नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके पास एक चौखी तलवार है, लेकिन वो कहता है कि वो तलवार क्या है? वो तलवार उसके मुंह से निकलती है।
उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और यही पर्याप्त है सबको खत्म करने के लिए, उसके दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए केवल ये तलवार का जिक्र है। और ये जो तलवार है इसका जिक्र 1:16 में भी आता है। प्रकाशन की पुस्तक में 1:16 में भी ये तलवार का जिक्र है, इसके 2:12 में भी ये चौकी तलवार का जिक्र है और 2:16 में भी ये तलवार का जिक्र है। पहले दूसरे अध्याय में यीशु मसीह के बारे में लिखा उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है। यह आपको 3 जगह और मिलता है, 1:16 में और 2:12 में और 2:16 में प्रकाशित वाक्य किताब में। और यूहन्ना की रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 22वें वचन में लिखा हुआ है, ये जो चौकी तलवार है इसी से वो न्याय करेगा। ये जो उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है, ये मारने के लिए, न्याय करने के लिए, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 22वां वचन कहता है कि वो सारे लोगों को का न्याय जो है करेगा, क्योंकि 22 में लिखा हुआ है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। सो वो अपने मुंह से, अपने वर्ड से जज करेगा, अपने वचन से लोगों को जज करेगा। और ये न्याय करने का असाइनमेंट जो है यीशु मसीह के पास है। न्याय पिता नहीं करेगा, न्याय यीशु मसीह करेगा। पिता का न्याय यीशु मसीह को करने के लिए भेजा गया है। सो जो जज है वो यीशु मसीह है, जो जजमेंट करेगा वो यीशु मसीह है। इसी के यूहन्ना के 12वें अध्याय के 48वें वचन में भी आपको ये चीज मिलेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 48वां वचन, वो भी आपको यही चीज बताता है कि उसके मुंह से जो उसने वचन कहे हैं उनसे ही वो न्याय करेगा। 48, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। जो मेरा वचन ग्रहण नहीं करता, वचन से ही जजमेंट है, जो मेरा वचन ग्रहण नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। वचन से ही न्याय है, मुंह से जो चौकी तलवार निकल रही उसी से वह न्याय करेगा। और यहां कहता है वह लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा। ये जो बात है पुराने नियम से ली गई है। पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी हुई थी भजन संहिता 2 अध्याय के 9वें वचन में। भजन संहिता 2:9 में इसका वर्णन है कि वह लोहे का राजदंड लिए हुए जातियों पर राज्य करेगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा, चकनाचूर कर डालेगा। प्रियो, ये जो वर्णन है ये भजन संहिता से लिया गया और प्रकाशित वाक्य में एक और जगह आ चुका है कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा और जाति जाति के लोगों को चकनाचूर करेगा। ये 2:27 प्रकाशित वाक्य में भी ये भजन संहिता 2 अध्याय से जो लिया गया है, ये यहाँ 2:27 में भी है और यहाँ 19:15 में भी आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है प्रियो कि वह सर्वशक्तिमान के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। ये आर्मगेदोन की लड़ाई है, ये जो हरमगदोन की लड़ाई होने वाली है उसका वर्णन है। और ये दाख रौंदने के लिए उस रसकुंड में आ रहा है। ये आपने पहले पढ़ा था 14वें अध्याय में कि वो लवनी करेगा, हसुआ चलाएगा और लवनी करेगा। और जो कोई उसको ग्रहण नहीं करता, जिसने हटीले मन के साथ उसका विरोध किया, जो पाप पे पाप करता रहा, जिसने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, जिसने उसके मेमने के बलिदान को ग्रहण नहीं, उसने तुच्छ जाना, जिसने मेमने के बलिदान को मूर्खता समझा, नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता थी, वो नाश होने वालों का समय यहां पर बताया गया है प्रियो। और ये जो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है, यानी कि जैसे को तैसा वाला जो परमेश्वर का न्याय है, जैसा सो करेंगे वैसे ही रीप करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ये जो परमेश्वर का रेट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं 14वें अध्याय के 19-20 में, कि वो बदले में वो इस तरह से नष्ट करने के लिए आ रहा है प्रियो। और 16वां वचन कहता है, उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, एक ऐसी जगह पर उसका नाम लिखा है, जांग पर, थाई पर, जो सबसे ज्यादा विजिबल एरिया होता है, मोस्ट विजिबल एंड बिगेस्ट एरिया ऑफ अ राइडर, जहां पर तलवार होती है,
जहां पर तलवार लटकी रहती है वहां पर उसका नाम लिखा हुआ है, और वो नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और यहाँ पर लिखा हुआ है वो उसका नाम जो है वो उसके समान है जैसा भजन संहिता 45वें अध्याय में लिखा है, 3रे वचन में। भजन संहिता 45:3 में लिखा हुआ है कि वह तलवार को अपनी कटी में बांधेगा, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए लिखता है, हे वीर तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। वैभव और प्रताप है ये यीशु मसीह का, उसका नाम जो यहाँ लिखा हुआ, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ये वहां पर हमको उसका नाम दिखाई देता है। प्रियो, जो एंटी क्राइस्ट है या रोमन एम्परर्स थे, ये जो थे केवल पृथ्वी के जातियों के ऊपर राज करते थे, केवल पृथ्वी के कुछ राजाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया था, कुछ लोगों को पकड़ लिया था, दबाव में पकड़कर किसी तरह से उनको फोर्सफुली उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। लेकिन ये जो यीशु मसीह है, ये किसी भी, कोई भी ऐसा घुटना नहीं है जो उसके सामने झुकेगा, कोई ऐसी जीभ नहीं है जो उसको मानेगी। ये ऐसा राजा है, राजाओं का राजा। ही इज अ यूनिवर्सल सुप्रीम लीडर, उससे ऊपर कोई नहीं है। और ये जो टाइटल है ये इस सेक्शन में चौथा टाइटल है यीशु मसीह का। चौथी बार यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि यह कौन है। याद है आपको, सबसे पहला था वो विश्वास योग्य और सच्चा है, दूसरा कहा गया था उसका एक नया नाम है, तीसरा कहा गया था वो परमेश्वर का वचन है, और चौथा कहा गया वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। ये 4 टाइटल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बताते हैं इस सेक्शन में, इन 3 वर्सेस में। इन 6 वर्सेस में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एक्शंस बताए गए हैं। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। और यीशु मसीह जब दोबारा आएगा तो वो एक कॉन्करर की तरह आने वाला, विजेता की तरह, एक मिलिट्री कमांडर की तरह। और जो मिलिट्री कमांडर होता है उसका पर्पस जानते हैं ना क्या होता है? अपना राज्य स्थापित करना। उसका पर्पस एक ही होता है जिसके लिए वो आता है, कि मुझे सब कुछ कब्जे में लेना है, मुझे सब कुछ रिडीम करना है। जो कुछ दूसरे के हाथ में था, जो कुछ दूसरे को दे दिया गया था, वो सब मैं वापस लेने आ रहा हूं। और वो मिलिट्री कमांडर की तरह बढ़ता जाएगा, घुड़सवारों की सेना उसके पीछे होगी, और वो खुद एक सफेद घोड़े पे सवार, और उसके रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। ही इज गोइंग टू एस्टेब्लिश हिज रेन ऑन दिस अर्थ, एंड नथिंग इन दिस अर्थ, नथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन स्टॉप हिम। नथिंग, कुछ भी उसको रोक नहीं सकता उसका राज्य स्थापित होने से। ये समय प्रकाशन का बहुत ही आनंद का समय है विश्वासियों के लिए, क्योंकि वो उसके कमांडर की विजय में शामिल हो रहे हैं। बिना कुछ किए, बिना लड़े, बिना तलवार चलाए उसकी सेना आनंद मना रही है, क्योंकि उसका कमांडर पर्याप्त है। उसका कमांडर जो है वो सफिशिएंट है, उसको भी किसी वेपनरी की जरूरत नहीं, कोई वेपन की जरूरत नहीं। वो अपने मुंह की तलवार से सब कुछ कब्जे में ले लेगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, विरोधियों को नष्ट कर देगा, शैतान की ताकतों को खत्म कर देगा। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और हमें इस सेकंड कमिंग के लिए तैयार करे। परमेश्वर हमें तैयार करे कि हम जब उसके साथ उठा लिए जाएं तो उसके साथ ही हम लौट कर आए, इस पृथ्वी पे ना छूट जाएं बेबीलोन के साथ, एंटी क्राइस्ट के फॉलोवर ना बन जाए, क्योंकि उनकी सेनाओं का खात्मा होना तय है। ये प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और इसको समझकर अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारी सहायता करे। थैंक यू।